औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पिछले लेक्चर में हमने बिज़नेस को डिफ़ाइन किया था और उसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस की टाइप्स और उसकी फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप को डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस कितनी तरह के होते हैं और किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया है वो हम टाइप्स ऑफ बिज़नेस की बात करेंगे। बिज़नेस जो है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में आप डिफ़ाइन या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो सर्विस बिज़नेस की कैटेगरी है। सर्विस बिज़नेस वो बिज़नेस है दैट प्रोवाइड्स इनटेंजिबल बेनिफिट्स टू क्लाइंट्स, और इसमें हम कस्टमर्स या क्लाइंट्स को कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते बल्कि कोई इनटेंजिबल बेनिफिट दे रहे होते हैं, जैसे प्रोफेशनल स्किल्स दे रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जी, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म्स, लॉ फर्म्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। तो ये वो कारोबार है जिसका कोई जो प्रोडक्ट है वो कोई फ़िज़िकल नहीं है, ये एक स्किल आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म्स हो गई। दूसरी तरह के जो बिज़नेस हैं वो कहलाते हैं मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिज़नेस। वो बिज़नेस जो गुड्स को परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म और क्रिएटिंग एडिशनल वैल्यू। देखें, एक बिज़नेस है उसका काम क्या है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज़ करना या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को परचेज़ करना और एंड कंज्यूमर या जिसने उसको इस्तेमाल करना है उसको प्रोवाइड करना। इस सारे प्रोसेस में ये उस प्रोडक्ट की कोई फॉर्म नहीं चेंज कर रहे होते, ये उसी फॉर्म में या उसी तरीके से प्रोडक्ट को आगे सप्लाई कर रहे होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इसको हम बस ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी किसी तरह का भी कारोबार जो गुड्स को परचेज़ करता है और उसका जो आगे मकसद होता है वो उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या फर्दर सेल करना होता है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी ऑफ बिज़नेस है ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कहलाती है, यानी ऐसा कारोबार जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर कस्टमर को सेल करता है। तो अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग बिज़नेस है वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है वो भी प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू कमा रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो ट्रेडिंग बिज़नेस है वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है और उसी हालत में आगे सेल कर रहा है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है वो रॉ मटेरियल परचेज़ करता है और उस रॉ मटेरियल को पहले फिनिश गुड में प्रोसेस करता है और उस फिनिश गुड को फिर आगे वो कस्टमर को सेल करता है। यानी दोनों बिजनेसेस का रेवेन्यू सेल से ही आएगा, लेकिन फ़र्क है। जैसे एग्जांपल्स हैं, शुगर मिल्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, और किसी तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग है। ये तो एग्जांपल्स हैं ना जी, किसी तरह की भी एग्जांपल, ये सारी इसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ रिगार्डिंग दी फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी बिजनेस किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है, सेटअप कैसे हो सकता है। तो बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे भी सेटअप कर सकते हैं, यानी एक आदमी जो उसको उसकी सारी इन्वेस्टमेंट उसी एक आदमी की होगी, वही इसको चलाएगा, वही इसको रन कर रहा होता है, या वो अपना कोई मुलाजिम भी रख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वही बंदा उसको मैनेज करेगा डे टू डे मैटर्स को। और ऑनर रिसीव्स एनी प्रॉफिट्स, यानी जो प्रॉफिट कारोबार कमाएगा उसका हकदार भी वो ऑनर है, और अगर उस कारोबार को कोई नुकसान होता है तो वो उसका जिम्मेदार भी वही बंदा है, और पर्सनली लायबल भी है। यानी अगर कारोबार के ऊपर कोई कर्जा आ जाता है या कारोबार ने कोई कर्जा लिया है तो वो कारोबार उस कर्जे को मालिक जो है वो अपने पैसों से अदा करेगा, अपनी पर्सनल लायबिलिटी उसकी होगी। यानी कारोबार और वो जो मालिक है वो एक ही चीज़ है, यानी वो खुद ही उसको चला रहा है। जब कारोबार एक्सपैंड होता है तो पार्टनरशिप भी फॉर्म हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा लोग मिल के उसको कारोबार को रन कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लिमिट्स हैं लॉज के अंदर।
लेकिन नॉर्मली इसकी जो लिमिट होती है वो 20 पीपल की होती है, यानी 20 पीपल से ज़्यादा आप पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको पार्टनरशिप यानी लोगों को इंगेज करना है तो आपको फिर दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस में मूव करना पड़ेगा। ये भी बिज़नेस उसी तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सोल पार्टनरशिप सेटअप की थी, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ये डिफरेंट स्किल्स लेके आ रहे होते हैं, डिफरेंट अपनी नॉलेज, कोई बंदा, कोई पार्टनर जो है वो अपने रिसोर्सेज लेके आ रहा है, कोई पार्टनर अपनी कोई स्किल लेके आ रहा है, कोई पार्टनर अपना रिलेशनशिप लेके आ रहा है, तो डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है, यानी जो कारोबार होता है उस कारोबार की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी बिजनेस जो है उसको अगर कोई नुकसान होता है तो पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल होते हैं। और एक जो इसमें लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बल्कि कहना चाहिए कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कि हर पार्टनर के राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी ऑब्लिगेशन क्या होगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिफाइन होती है हर पार्टनर की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी होती है कि जो बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चीज़ होती है। थर्ड जो कैटेगरी है वो कंपनी की होती है। कॉरपोरेशन और कंपनी एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का ओनरशिप स्ट्रक्चर है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसका कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे ये है कि जब कारोबार एक हद से ज़्यादा एक्सपैंड होता है तो उस कारोबार को फिर चंद लोगों के मैनेज करने की एबिलिटी नहीं रहती। फिर ये होता है कि फिर आप जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होना चाहें वो हो सकते हैं, उसमें फिर आप फिर कंपनी की फॉर्म में उसको रजिस्टर करवाते हैं। कंपनी क्या है जी? कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन जो भी उसने कैपिटल पूल करना है या जो उसने सरमाया इकट्ठा करना है वो पहले उसको शेयर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेट सपोज अगर 1 मिलियन टोटल कैपिटल है तो वो डिफरेंट शेयर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो फिर हर पर्सन जो है वो उसको परचेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करेगा और इसको उस स्टेट का या उस जुरिस्डिक्शन का जो लॉ है वो रजिस्टर होगा, जिससे क्या होगा कि उसकी जो मैनेजमेंट है और उसकी जो ओनरशिप है वो सेपरेट हो जाएगी। अच्छा, कॉरपोरेशन का जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप इस स्टेज के ऊपर अकाउंटिंग पढ़ते हुए सिर्फ ये याद रखें या ये समझ लें कि कॉरपोरेशन वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है और उसकी ऑनर्स सेपरेट होते हैं, यानी ऑनर्स का डे टू डे बिजनेस मैटर्स के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और ये बड़ी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है और ये जो लॉ है इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे रिकग्नाइज करता है और इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कॉरपोरेशन में जो पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कर दी है बस उसका नुकसान उसी हद तक लिमिटेड है। तो इस लेक्चर में हमने बिज़नेस की टाइप्स और उसकी फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी भी बिज़नेस से रिलेट करते हो, किसी भी फॉर्म से रिलेट करते हो, वो कितनी तरह के होते हैं और किस किस तरह की इंफॉर्मेशन वो अकाउंटिंग सिस्टम से डिराइव करते हैं और अपने डिसीजंस को डे टू डे मैटर में यूज़ करते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को सीक्वेंस में वॉच करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेजुअली डेवलप्ड हो और आहिस्ता आहिस्ता फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व होंगे। अल्लाह हाफिज़।